जय श्री राम। आज जानते हैं कि भोग भूमि और कर्म भूमि में क्या अंतर है। कौन सा देश, कौन सा प्रदेश भोग भूमि है और कौन सा देश कर्म भूमि है। तो भोग भूमि वह है जहाँ केवल भोग संग्रह के लिए ही साधन किए जाते हैं। हमको अमुक अमुक भोग की, अमुक अमुक व्यक्ति, वस्तु, स्थान की प्राप्ति हो जाए, सिर्फ इसी पर जोर दिया जाता है। इसी को सिखाया, बताया और पढ़ाया जाता है। जैसे रूस, अमेरिका, इंग्लैंड आदि जो पाश्चात्य देश हैं, भोग भूमि उसको कह सकते हैं। आपको वहाँ सिखाएंगे कैसे बिजनेस करें, कैसे व्यापार करें, कैसे अपनी अपनी बड़ी फैक्ट्रियों को और उद्योग में लगाएं और कैसे जीवन को सफल बनाएं। पर आपको नहीं सिखाएंगे कि आपका आचार विचार, आपका नियम क्या है। ये भारत में ही सिखाएंगे। इसलिए भारत को कर्म भूमि और भारत के अन्यत्र जो हैं उनको भोग भूमि, वहाँ आप भोग सकते हैं। जैसे पशु पक्षी भोग रहे हैं भोग। भारत भूमि कर्म भूमि है, क्योंकि यहाँ वेदानुकूल धर्म ग्रंथों का अनुगमन करने वाले, उनके पथ पर चलने वाले, वेद रामायण आदि को मानने वाले और उनमें जो लिखा है शास्त्र सम्मत चलने वाले लोग भारत में हैं। अब समुद्र की मेखला है, जैसे एक आवरण होता है ना, इस आवरण के अंदर ये चीज है, ऐसे ही समुद्र इस भारत भूमि की मेखला है, उसने घेर रखा है। अहिंसा इस वृत्ति है। भारत की वृत्ति क्या है? भारत भूमि की वृत्ति अहिंसा है। भारत किसी को हिंसा करना नहीं सिखाता। जो भारत में हिंसा कर रहे हैं वो भारत के नहीं, कहीं और से आए हुए लोग हैं जो भारत में भी आक्रामकता फैला रहे हैं। यहाँ शिखा सूत्र की परंपरा है। गुरुजी अपने शिष्य को अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं। अहिंसा ही परमो धर्म। कहते हैं बेटा हिंसा नहीं करना। धोखे से भी कोई जीव जंतु मर जाए तो उसका प्रायश्चित भी बताते हैं। चींटी को मारने में भी हमारे सनातन में पाप माना जाता है। आपने किसी चींटी की हत्या कर दी तो वो भी एक पाप है। और एक क्या कहें, लोग ऐसे भी हैं इस समुदाय में कि यहाँ तन से जुदा कर दिए जाते हैं, सिर काट दिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शुरू से ही उनको वो ट्रेनिंग दी जाती है, वो बताया जाता है। मंदिर और मस्जिद जो लोग एक समान कर देते हैं, उन्होंने समझा ही नहीं कि मंदिर में पढ़ाया क्या जाता है, गुरुकुल में पढ़ाया क्या जाता है, मिशनरी स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है। बोलते हैं मंदिर में है, गुरुकुल में है, वही है। सब एक समान नहीं है। मंदिर में, गुरुकुल में अहिंसा सिखाई जाती है, अन्यत्र हिंसा सिखाई जाती है। बाकायदा उसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। पहले बकरे को काटो, बाद में आदमी को। हिंदू को खून देखकर उल्टी आ जाए महाराज, 10 दिन तक भोजन ना करे। बाकी लोग खून देखकर खुश होते हैं कि आज बकरे का खून है, आज बकरे की गर्दन है, कल इंसान की गर्दन भी ऐसे ही काटनी है। इतनी ही बेरहमी से, इतनी ही बर्बरता से काटनी है। ये सब सिखाया जा रहा है, इस भारत में भी सिखाया जा रहा है। संविधान है, कानून है, सब पे बात करने वाले लोग बैठे हैं। हिंदुओं पर वार होता है तो संविधान, कानून कुछ नहीं होता है। हिंदू जब पलटवार करेगा तो फिर कानून कहेगा हम किस लिए हैं। पत्रकार भी कहेंगे कि हिंदू ही शस्त्र उठा लेगा तो कानून क्या करेगा, संविधान क्या करेगा। तो हम आपकी तरफ से करते कुछ नहीं है, बस एक दिलासा देते हैं कि हम आपके साथ हैं। खैर इन सब मुद्दों पर भी बात करेंगे, पर अभी जो भोग भूमि और कर्म भूमि चल रही है, इसके बाद वर्ण व्यवस्था पर भी आएंगे।
तो यहाँ शिखा सूत्र को मानने वाले लोग हैं। शिखा धारण की जाती है, यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। यह पतिव्रत और ब्रह्मचर्य व्रत की शिक्षा दी जाती है। ये भारत में ही ब्रह्मचर्य क्या है, पतिव्रता क्या है, ये देखने को, सुनने को, समझने को मिलेगा। अन्यत्र ब्रह्मचर्य भी कुछ होता है और पतिव्रता भी कुछ होती है। ये सिर्फ थिंकिंग है बाहर के लोगों के लिए, और उनका सोच भी नहीं है तो ऐसा कुछ होता भी है। पतिव्रता जैसी कोई चीज भी है, ब्रह्मचर्य जैसा भी कोई है, अरे भारत में आपको देखने को पूर्ण रूप से मिल जाएगा। अब तो नहीं कह सकते हैं, पर जो भगवान के आश्रित हैं, गुरुजनों के आश्रित हैं, अभी भी वो ऐसे हैं। इसी भूमि के कण कण में उपकार प्रत्युपकार, आपने अगर मेरा भला किया है, हम भी आपका भला करें, या कोई हमारा भला ना भी करे फिर भी हम भला करते ही। पृथ्वीराज चौहान ने एक बार नहीं 17 बार शत्रु को छोड़ दिया, और शत्रु ने एक बार भी पृथ्वीराज चौहान को पकड़ा तो ऐसा पकड़ा कि उसको स्वर्ग ही भेज दिया महाराज। उसके परिवार के साथ, उनके परिवार के साथ क्या नहीं किया गया, उनकी माता बहनों के साथ क्या नहीं किया गया, कोई बात करने वाला नहीं। पर हमारे यहाँ प्रत्युपकार और उपकार की भावना सिखाई जाती है सनातन धर्म में। ये है सनातन धर्म की वैदिक जो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ अतिथि सत्कार, कोई हमारे घर में आ जाए तो उसका स्वागत सत्कार कैसा किया जाता है, उसको अतिथि देवो भव, उसको देवता का दर्जा दिया जाता है अतिथि को सनातन में। जब तब व्रत संयम सिखाए जाते हैं, जब की प्रक्रिया तब की प्रक्रिया, ध्यान की, धारणा की, समाधि की, ये सब सनातन में बताए जाते हैं और शुरू से ही बताए जाते हैं। यही यहाँ स्वाहा देवताओं के लिए हवन पूजा पाठ यज्ञ होता है, स्वधा अपने पितरों के लिए होता है। पवित्र शालाओं में यज्ञशाला हो, गौशाला हो, पाकशाला हो, ये सब आपको भारत में सुनने देखने को मिलती थी। पर अब तो काल का समय है, कुछ सेकुलर लोग भी आ गए हिंदुओं में, तो उनकी भी कुछ देन है, कुछ समय की देन है। यहाँ आत्मनिष्ठा, परमहंस, परिव्राजक विचरते हैं। यहाँ 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 आश्रम की परंपरा है, 4 वर्ण हैं और 4 ही आश्रम हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 16 श्रृंगार हैं यहाँ पर। आज लोग फटी पैंट पहनकर अपने आप को मॉडल समझते हैं, फटा कपड़ा पहनकर वो तो यहाँ आया मॉडल, फैशन है महाराज। यहाँ 16 श्रृंगार स्त्रियों के लिए बताए हैं। अब बताइए कि 16 श्रृंगार यहाँ बताए हैं तो वो किस लिए बताए हैं, और यहाँ फटा कपड़ा पहन के बोलेंगे यही फैशन है। अब कोई तो फटा कपड़ा भी नहीं पहन रहा है। थोड़े दिन पहले फटा कपड़ा देखने को मिलता था, अब वो फटा कपड़ा भी बंद हो गया, अब थोड़ा बहुत चल रहा है। अब भगवान जाने वो भी कब तक चलेगा। फिर तो कुत्ता बिल्ली जैसे घूमते हैं, भैंस बकरी जैसे घूम रही है, वही अच्छे हैं महाराज, पैसे नहीं लग रहा है और बढ़िया सब कुछ चल रहा है। तो अंतर कपड़े होते ही किसने पहनने के लिए पहने हैं। अब कहो तो बोलिए आपकी नजर खराब है। अरे हमने जो दुपट्टा डाल रखा है तो आप देख तो रहे, हमने तो नहीं कहा आपको कि आप हमको देखिए, पर आपने देखा, हमने कहा कि आप देखिए हमने क्या पहना है। तो जो आपने पहना है वो दिखेगा, वो कहने की आवश्यकता नहीं है, नजर है, बंद तो कर नहीं सकते। तो देखेंगे और देखेंगे फिर कहेंगे देखो देखने में ही खोट है, क्या करें। नीचे देख के चलें तो बोलेंगे कर्म ठीक नहीं है, नीचे देख के चलना है। ऊपर देख के चलेंगे तो कहेंगे अहंकार ही है, देखो ऊपर देख के चलता है। बाएं दाएं देख के चलेंगे तो कहेंगे देखो नजरें खराब है। तो क्या करें महाराज, आंखें फोड़ लें अपनी, आंखें थोड़ी ना फोड़ सकते हैं, देखेंगे तो। और फिर देखो तो बोले देखो नजर खराब है। अरे आप ही सही से पहनो ना महाराज, कोई कहेगा ही नहीं।
16 श्रृंगार, 32 आवरण और 56 प्रकार के भोग हैं। सनातन में 56 भोग हैं, पर लोग वही अंडे और मांस मछली में लगे हैं। किसी भी तरह किसी भी जीव की मांस मछली अंडे से, अब सोचिए क्या है अंडा, उसमें एक जीव है, दूसरी की चर्बी दूसरी का मांस खा रहे हैं अपनी चर्बी और मांस बढ़ाने के लिए। यमराज के यहाँ पहुंचेंगे ना तो पता चलेगा कैसे दूसरे की मांस और चर्बी खाई है। जितने उस पशु के शरीर में रोम थे उतनी ही बार आपको भी कटना पड़ेगा महाराज। जो अभी बड़े स्वाद से चर्बी चढ़ा रहे हैं ना, चर्बी बढ़ाने के लिए किसी की भी चबा जाते हैं। यहाँ माता पिता गुरुजनों सेवक अपने धर्म के लिए प्राण दे देते हैं। माता पिता गुरुवर की वाणी मानने के लिए का भगवान ने भी माना है। मन ही विचार करिए शुभ जानी, माता पिता गुरु की वाणी बिना विचार करिए शुभ जानी। इनकी वाणी इतनी शुभ है कि कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये सनातन धर्म की भोग भूमि और कर्म भूमि है। जय श्री राम।